नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, इसका पार्ट फर्स्ट। काफ़ी चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं से। मेरा टारगेट रहेगा कि आपको एकदम बेसिक से काफ़ी चीज़ें तो मैं वो जो अपना बेसिक मैथ्स था वहाँ पे बता चुका हूँ। वो चीज़ें यदि आपको अच्छे से आती है तो ये क्लासेज आपको एकदम अच्छे से समझ आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन भी हम इजीली बना लेंगे, ठीक है। और मेरा पूरा का पूरा टारगेट रहेगा कि इन क्लासेज को मैं एमटीएस के अकॉर्डिंग चलाऊँगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा मुझ पे वो दबाव मत देना कि क्या पूरा मैथमेटिक्स ऐसे वैसे कवर। हाँ, वो धीरे धीरे वो भी करवा देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। एमटीएस के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। ऐसा आप आराम से ध्यान में रख सकते हैं। और बाकी हमारा टारगेट आगे जैसे सीजीएल तक भी जाएगा, सीएचएसएल तक के लिए भी जाएगा, और रेलवे के एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए भी, ठीक है। बट एक बार क्या मुझे टाइम कम मिल रहा है तो मैं सिर्फ एमटीएस को टारगेट कर रहा हूँ। टेंशन मत लेना, हमने जो जिम्मा उठाया उसको मैं बिल्कुल पूरा करूँगा, ठीक है। आगे से किसी भी क्लास में मैं ऐसे नहीं बोलूँगा ये कर लो वो कर लो, मैं सीधा आऊँगा, टू द पॉइंट बात करूँगा, ठीक है। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, बस क्लासेज में जो चीज़ें करवाई जाए वो आपको आनी चाहिए। यहाँ पे टाइप वाइज चीज़ें चलेगी, ठीक है। इन चीज़ों को मैं 20 दिन या कितना जैसे हम बोल सकते हैं टाइम से ही ख़त्म कर देंगे। मैं सभी चैप्टर यहाँ पर मैथमेटिक्स के नहीं करवाऊँगा। जो जो ज़रूरी है हमारे लिए एमटीएस के लिए 6 या 7 चैप्टर वो हम ज़्यादा करेंगे, फिर हम सीधा प्रीवियस ईयर पे आ जाएंगे, ठीक है। और आपसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आराम से बनेंगे, टेंशन मत लेना। 20 क्वेश्चन आएंगे तो मैथमेटिक्स से मैं इतना बोल रहा हूँ, यदि आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगे आप 15+ क्वेश्चन आराम से कर लोगे। आप एकदम नील बट्टा सन्नाटा हो फिर भी आपने हमारी क्लासेज लिए हो तो 10-12 क्वेश्चन तो आप किसी हाल में नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना। वो ये क्वेश्चन आपसे तब बनेंगे जब मैं जैसे बोलूँ वैसे आप करते हुए चलोगे। स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहना भाई। सीखना हो नए सीखना हो, आप जानो आपका काम जाने, बाईलिंगुअल लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना। और कहीं कहीं पे यदि हिंदी लिख दूँ इंग्लिश लिख दूँ तो इतना तो यार चलता, आपको पता है कितना टाइम लगता है, जबकि मेरे पास में टाइम की साफ साफ किल्लत है। मैं यदि आपको टाइम देता हूँ तो मेरे हिस्से से वो टाइम कम हो जाता है, आप ये मान लो, ठीक है। अब हमने अपनी ज़ुबान दी है तो भैया करेंगे, आ जाओ। तो इस पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले वो चीज़ें देखो, आपको पता है कि परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है, प्रतिशत यानी 100 पे कोई चीज़ कितनी आ रही है, समझ गए ना, ठीक है। ये ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना ये मैंने आपको बेसिक मैथ्स में करवा दिया। अभी देखो सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है, 25% ऑफ 600 मतलब 600 का 25%। तो हिंदी वालों देखो इसमें क्या होता है, 600 का 600, का की जगह गुणा का चिन्ह, 25 का 25 और प्रतिशत ये वाला साइन हटाएंगे तो बट्टे में कितना लगाएंगे, 100। एकदम बेसिक कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो आप कर दो कैंसिल। 25 का पहाड़ा 6 बार आप बोलोगे, 25 क्या होता है 150 यानी कि 150, 150। बात समझ में आ गई। इंग्लिश वालों आपके लिए क्या है, आपके लिए भी कुछ नहीं, आप क्या लिखोगे इसको, ये जैसे 25 है परसेंट तो 25/100, ठीक है। का ऑफ का मतलब होता है गुणा 6। ये देखो उल्टी प्रोसेस, यहाँ पे 25/100 बाद में, यहाँ पे पहले है, बस 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर भी 150। तो अब मैं 2 बार करके नहीं बताऊंगा क्योंकि दोनों में एक ही चीज़ है भाई। इंग्लिश वालों ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट, हिंदी वालों का मतलब होता है गुणा, का के की, समझ गए। आ जाओ एक और देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और वर्ड क्या है। ये जैसे मैंने पूरा हिंदी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये ऑफ ही लगाएगा बार बार। तो 600 का मतलब क्या बताया मैंने आपको, गुणा 50% है तो 50/100, गुणा 60% है तो 60/100। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर जी आप फ्रैक्शन का यूज़ नहीं कर, तो जिनको फ्रैक्शन आती है काट के वो भी कर लेंगे। यहाँ पे 1 और बट्टे कितना 2, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल 3 बार, 6 कितना होता है 18, ठीक है। 18 ये 5, हाँ ये तो कैंसिल हो ही गया था, 18 1 जीरो है ये, यानी कि 180, 180 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाद में मैं ऐसे क्वेश्चन को आपको उड़ाना भी बताऊँ कैसे, कि 600 का 50% मतलब 600 का आधा कितना होगा 300, 300 का 60, 6 18, बस हो गया डन। ये ही नहीं फिर भी हो गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए। अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन टाइप फर्स्ट की तरफ।
क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, यानी कितने की बढ़ोतरी हुई, कितने की कमी हुई, कितने की वृद्धि हुई। आ जाओ, 24/8 का कितने परसेंट है, आराम से देखना, आराम से समझना क्या लिखा है इसने। 24/8 का हिंट आपके लिए ये रहेगा किसकी रेस्पेक्ट में ये बात कर रहा है, 8 की रेस्पेक्ट, मतलब 8 का जिसके बाद का लगा हो उसे नीचे लिखना है। तो ऊपर किसे लिखोगे, 24 को, 8 के बाद का लिखा, 8 को लगाओगे नीचे, परसेंट पूछ रहा है, मल्टीप्लाई बाय ऑलवेज 100। समझ गए ना, ठीक है। अब देखो काटोगे इसको इससे कितनी बार, 3 बार, 3 गुणा 100, 300, और परसेंट में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका कितने परसेंट है, 300%, ठीक है। इंग्लिश वालों आपके लिए क्या रहेगा, ठीक है। तो ऑफ के बाद जो आता है ना, ऑफ के बाद देखो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे देखो का से जिसके बाद का आया है, ठीक है, यहाँ पर जिससे पहले ऑफ आया है वो नीचे लिखा जाएगा, जैसे 8 नीचे लिखा गया, यहाँ पर भी देखो जिससे पहले ऑफ आया है। तो जो ऑफ इंग्लिश वालों, यदि आप थोड़ा सा इसको अपने माइंड में लो तो आपके लिए ऐसा होगा कि जो ऑफ है ना, ऑफ के बाद वाला नीचे आएगा, यहाँ पर का से पहले वाला, उल्टा हो रहा है ना, एक में बाद वाला एक में पहले वाला। तो इंग्लिश हिंदी तो ऐसे उल्टी चलती है, आपको पता है। आंसर दोनों में सेम ही आना है, बात समझ में आ गई, ठीक है। एक देखो एक चीज़ लिख लो यहाँ पे, कोई भी संख्या खुद की कितने परसेंट होती है, 100%। कोई भी संख्या स्वयं की 100% होती है। किसी संख्या का दोगुना उसका 200%। फिर नीचे वाली लाइन में लिखो, किसी संख्या का 3 गुना उसका 300%। किसी संख्या का 4 गुना उसका 400%। तो वही बात तो ये आप खुद देख लो, 8 का ये कितने गुना है, 3 गुना, तो मैंने क्या बोला, 3 गुना, तो भैया 300%। डन। बताओ कोई दिक्कत है तो यार, उड़ाना सिखा देंगे, आप बात को मानते हुए चलो। जो मैंने पॉइंट लिखा है इनको याद रखना। किसी संख्या का 7 गुना मतलब 700%। बात समझ में आ गई होगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर। आगे आ जाओ, 2 नंबर क्वेश्चन है, 18 घंटे 4 दिन का कितने परसेंट होगा। वॉट परसेंट ऑफ होल डे इज 18 आवर्स। तो बिल्कुल आराम से करने वाले। यहाँ पर देखो, ये जो आपका 18, यहाँ पर तो है देखो घंटे, यहाँ पर है दिन, दोनों सेम है क्या, घंटा घंटा होता है, यानी कि आर आर होता है, डे डे होता है, दोनों सेम नहीं है ना। तो यूनिट सेम करोगे तभी आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन में जब यूनिट अलग अलग हो तो आपको किस यूनिट में चेंज करना, आपको छोटी यूनिट में चेंज करना है। घंटे और दिन में से छोटा कौन है, आप बोलोगे घंटा, मैं बोलूँ एक दिन 1 घंटा, छोटा कौन सा है, 1 घंटा छोटा है यार, घंटा छोटा है, ठीक है। तो हम घंटे में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर कितने घंटे हुए बच्चे, 18 HRS लिखता हूँ, 18 HRS कोमा 4 दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, 4 दिन में कितने होंगे, 96, 24 चौके 96, तो यहाँ पर भी 96 घंटे हो गए। अब ये परसेंट का आगे से मैं कितने परसेंट होगा, बस कोई दिक्कत आ रही है क्या, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर से यही क्वेश्चन बन चुका है, बस यूनिट कन्वर्जन हमें करना था। तो 18 आ जाएगा ऊपर, 96 आ जाएगा नीचे, क्योंकि 96 के बाद का लगा है। इंग्लिश वालों देखिए, ठीक है। तो ये ऑफ किससे, फोल डे, फोल डे यहाँ पे 96 ही तो बना है आर्स में, तो देखो ये लग गया, बस हमने जो तरीका बताया वो एकदम लग रहा है। आप यदि आराम से लगाओगे तो, नहीं लगाओगे तो फिर तो देखो कुछ होने वाला नहीं है। 6 के पहाड़े से कैंसिल करेंगे ये 3 बार, 6 के पहाड़े से इसको कैंसिल करेंगे ये 16 बार, ठीक है। अभी हम कैंसिल करेंगे 4 के पहाड़े से ये 25 बार, 4 के पहाड़े से ये 4 बार, 3 का पहाड़ा 25 बार बोलेंगे 75, और उसमें 4 का देंगे भाग, ठीक है। 18 चौके 72 मतलब कितनी बार गया, 18 बार, ठीक है। 18 चौके 72 बच गया कितना, 3 बट्टे कितना, 4, इतना परसेंट हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। 18 सही 3/4 हमारा राइट आंसर है। पॉइंट में बात करें तो वो आ जाएगा 18.75, क्योंकि ये जो 3/4 होता है ना, एक जगह लिख लो, एक जगह लिख लो कॉपी में, 1/4 बराबर 0.25%, ठीक है। 1/2 बराबर लिख लो पॉइंट, ओह रुको सॉरी ये यही लिख लो, यहाँ पे परसेंट पर लगाना, ठीक है। 0.50 है यहाँ पर, ठीक है ना। 1/4 1/2 3/4 आए तो आप लिख लो 0.75। ये आप याद रखना, थोड़ा याद रहे तो, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल भी सकते हो, हमने निकालना भी बेसिक मैथ्स में आपको बताया था। आगे चलते हैं,
अगला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन आप जैसे किए हैं ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। 12 मीटर का 3 सेमी कितने प्रतिशत, मैंने क्या बोला था, जिसके बाद का लगा हो उसे नीचे लिखना है। तो मतलब 3 सेंटीमीटर बट्टे कितना आएगा 12 मीटर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। बट एक बात का ध्यान दो, क्योंकि देखो ये मीटर है और ये सेमी, क्या दोनों एक है? बिल्कुल नहीं। तो दोनों को एक में बदलो, दोनों को एक में बदलेंगे ना बच्चे, तो सेंटीमीटर को तो सेंटीमीटर ही रख लो 3 सेंटीमीटर। और ये जो 12 मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा कराएंगे 100 से। हाँ, और यहाँ पे सीएम लगा देंगे मल्टीप्लाई 100। अब देखो ये यहाँ का सीएम कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 3/3 से 3 में 3 का भाग एक बार और 12 में 4, 1/4। ठीक है ना, बात समझ में आई क्या? यानी कि 0.25% आपका यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत है तो? नहीं होनी भी नहीं चाहिए यार, आराम से बता रहा हूँ, सारी चीज़ें एकदम आराम से कर रहा हूँ। वही है अपना तो का वाला, और कौन से वाला भाई, और कौन से वाला, ऑफ वाला। बस जो मैंने शुरू में बताया वही चीज़ें कर रहे हैं अब तक। हम आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सिर्फ हिंदी में लिखा गया है, मैनेज करना। यदि किसी संख्या का 25% उसमें जोड़ने पर 600 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 25% उसमें जोड़ने पर, देखो आपको मैंने क्या बताया, खुद संख्या कितने परसेंट होती है 100। ठीक है, तो आप बताओ ये देखो ये मानो हमारी संख्या प्लस इसमें हमने कितना जोड़ा, उस संख्या का 25% जोड़ा। ठीक है ना, तो हमारा कितना आया बच्चे 600 आया। मेरी जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड पे गौर करो। संख्या मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोलकर बताया था परसेंट में कितनी होती है। आप बोलोगे सर जी 100% प्लस 25 तो एज इट इज रख दिया, कितना आ गया बच्चे 600। ठीक है, आगे थोड़ा देखो ध्यान से, 100 और 25 कितना हुआ है 125। 125% बराबर कितना है बच्चे 600। आ जाओ थोड़ा सा आगे आओ, ये हमें पूछ रहा है मूल संख्या। मूल संख्या मतलब 100%। देखो इसने दे दिया में 125% बराबर हमारा कितना है 600। और हमसे अब क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 100% बराबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चे, 600 बट्टे 125% गुणा 100%। तो परसेंट से परसेंट कट गया। ठीक है, 25 के पहाड़े से ये 4 बार और ये कितनी बार 5 बार, 5 के पहाड़े से ये 120 बार कटेगा, तो ये 12 बार 1 0 120 गुणा 4, तो 480 है वो हमारा ओरिजिनल नंबर मूल संख्या आ जाएगी। एकदम आराम से बताया मैंने, एक बार फिर से बता दूँ। देखो किसी संख्या में 25% जोड़ने पर, यह संख्या उसमें 25% जोड़ने पर, किसी संख्या का उसी में जोड़, मतलब संख्या इसमें ही उसका 25% जोड़ा है। संख्या 100%, 25% ये खुद होगा 125 बराबर कितना है 600। हमें मूल संख्या ने 100% निकालना है, कर दिया बस, क्या तो है। अरे भाई कुछ नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त हो तो ओरिजिनल नंबर बताइए। बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 85%, इसमें हमने कितना जोड़ा 75, तब हमें क्या प्राप्त हुई संख्या मतलब 100%। संख्या क्या होती है बच्चे 100%, क्योंकि यहाँ पर देखो बात चल रही है परसेंटेज में, तो हम भी संख्या को किस में लिखेंगे परसेंटेज में संख्या खुद कितने परसेंट होती है 100। देखो मैं लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, आराम से समझो। यदि किसी संख्या के 85%, ये लो 85, उसमें 75 जोड़ने में, ये लो 75 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त है। अब स्वयं संख्या मतलब खुद संख्या कितने परसेंट होती है 100, इसलिए मैंने बराबर लिख दिया 100। अभी आप मुझे ये बताओ बच्चे, ये 100% है, ठीक है, और ये 85% इस साइड आएगा। एक जात वाले एक साइड हो जाते हैं, ये आप ध्यान रखना जब भी लड़ाई होती है। ठीक है, तो 100 में से 85 जाएगा, यानी कि 15% बराबर कितना 75। अभी आप इस साइड आ जाओ, आप मुझे बताओ 15% बराबर हमारा कितना है 75। ठीक है, हमें निकालना ओरिजिनल नंबर तो 100% होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 75/15। अब मैं नहीं लगाऊंगा, देखो जो भी साइन होता है वो कटता है, तो मैं नहीं लगाऊंगा इस बार। जो पूछा है वो बट्टे में, जो दिया है वो बट्टे में, जो पूछा है वो गुणा में। काटोगे 5 बार और 5 गुणा 100, 500, 500 विल बी राइट आंसर। करने को मैं ऐसे बिगड़ दिया, इसका 5 गुना है तो 100 का 5 गुना 500। मुझे आती है चीज़ें,
टेंशन मत लेना, मैं सही एकदम आपको, मैं खुद से भी क्वेश्चन बना रहा हूँ और प्रीवियस ईयर वाले भी उठा रहा हूँ। आप ऐसे मत समझना ये क्वेश्चन ऐसे ही ला रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ मैंने अपने एंड से बनाए हैं आपके दिमाग को खोलने के लिए। आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपको आराम से दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए। यदि किसी संख्या के 15% और 10% का अंतर, अब आप बताओ 15% और 10% का अंतर मतलब माइनस, अंतर मतलब माइनस ही तो होता है, योग मतलब प्लस होता है, का अंतर कितना है 24। क्या दिक्कत है भाई, 15 में से 10% जाएगा, 15% में से 10% कितने परसेंट बचेगा, 5%। 5% बराबर इसने दे रखा है 24, तो संख्या का दोगुना पूछ रहा है। संख्या का दोगुना अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, दोगुना मतलब 200%, 3 गुना मतलब 300%, 4 गुना मतलब 400%, ऐसे। तो 2 गुना पूछा मतलब 200% पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 दिया था, इसका 5 का बट्टे में 5 पूछ रहा है, 200 का मल्टीप्लाई 200, कैंसिल करेंगे बच्चे तो ये 40 बार, ठीक है। और 24 गुणा 40, 24 चौके 96, ये 0960 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देख लो एकदम आराम से कर रहा हूँ मैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। जो इसने दिया संख्याओं का अंतर 5%, मैं करने को कर देता भाई, इसको मैं इसकी खटिया खड़ी कर देता, ठीक है ना। बट मुझे आपको समझाना है, ऐसे मैं तो कर दूंगा, ठीक है ना, फिर आपको दिक्कत होगी, तो वो थोड़ा सा क्या ध्यान रखना होता है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो आप, यहाँ पे 100% निकालते, जितना भी आता है एंड में उसका दोगुना कर देते, ठीक है ना। अलग अलग एक जगह पर पहुँचने के अलग अलग रास्ते भी होते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, टाइप वही है, कम ज़्यादा पूछने वाला, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज वगैरह वो आपको बड़ा मज़ा देगी। आ जाओ। A man multiply a number by 2/5 instead of 3/5. Find the percentage change in his result. कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ठीक है। उसने 2/5 से मल्टीप्लाई करा दिया, कराना कितने से था, 3/7 से, जिससे कराना था, यानी कि जो सही है ना उसको यहाँ पर लिखो, जो गलत वाला है उसको यहाँ पर लिखो। A man multiply a number by 2/5 instead of 3/7, तो जो सही वाला है उसको यहाँ लिखो 3/7, और गलत वाला यानी गुणा इससे करवाना था और इससे करवा दिया, तो सही वाले को यहाँ लिख लिया, गलत वाले को यहाँ पर लिख दो। इतनी बात डेफिनेटली क्लियर हो चुकी होगी। अभी देखो बच्चों, आराम से देखना यार, ज़रूरी आराम से देखना, बस मैं बोल रहा हूँ, समझाने का काम मेरा है, टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो 3 को अपनी जगह पे रखो, यहाँ पे आप रेशियो लगा लो, 2 को अपनी जगह पे रखो, तिरछा गुणा भाई, 3 है इसके पास, 5 आएगा गुणा होने के लिए तो यहाँ पर बैठ जाएगा, 2 अपनी जगह ही है, 7 आएगा इसके पास गुणा होने के लिए। अभी आप हमें यहाँ पर बताओ, 3 पंजे कितना 15, यानी कि संख्या 15 थी, 2 7 14, हो गई कितनी 14। अभी हमें ये पूछ रहे परसेंटेज चेंज कितना चेंज हुआ परसेंटेज में, तो हम देख रहे हैं 15 से 15 थी पहले, हो गई कितनी अब 14, कितने का चेंज आया, एक की क्या आई हुई है, एक कम हो गया, मतलब डिक्रीमेंट परसेंट आ जाएगा, यहाँ पे कमी प्रतिशत आएगा, कम हुआ इसलिए कमी परसेंट। कितने से कम हुआ, 15 से, तो 1/15 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 में 15 का भाग दोगे आपका राइट आंसर यहाँ पर दन दन आ जाएगा। 15 छक्के 90, यानी कि 6 बार, 10 बचा, 10 में 5 का भाग देंगे 2 बार और 15 में 3 बार। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। 6 सही 2/3, या फिर मैं बोल सकता हूँ 6.67 परसेंटेज विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम स्मूथली, एकदम आराम से किया है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स आपके लिए अगला क्वेश्चन है, आ जाओ। एक छात्र ने 3/4 की बजाय 4/3 के साथ एक संख्या को गुणा करा दिया तो त्रुटि परसेंट, वही प्रश्न है, एरर परसेंट पूछा। 3/4 से गुणा करवाना था, इसने कर दिया 4/3 से। अब देखो फास्ट प्रोसेस, ये 3 अपनी जगह ही रहेगा, ये 4 अपनी जगह ही रहेगा, नीचे वाले क्रॉस में इनके पास आके बैठ जाते हैं, तो ये 3 इसके पास आ जाएगा तो 3 गुणा 3, ये 4 इसके पास आ जाएगा 4 गुणा 4, यानी संख्या कितनी थी 9, बन गई कितनी 16, कितनी बढ़ गई, तो मैं बोलूँगा ये है इंक्रीमेंट परसेंट। इंक्रीमेंट हुआ है तो कितना इंक्रीज हुआ है,
तो आप देख रहे हो बच्चे 7 बढ़ा है, कहाँ से बढ़ा है? 9 से। तो बट्टे में 9 मल्टीप्लाई बाय 100, 700 में 9 का भाग कितना आएगा बच्चे? आप यहाँ पर सोल्व करके लिख देना। मुझे तो देखो आता है, मैं तो कर ही दूंगा, आप मेरी टेंशन ना लेना, बट आपको करना है, ठीक है। मेरा क्या लोगे आप, मेरा क्या बिगाड़ो? मुझे तो ये भी पता है, लो 1/9 बराबर होता है 11.11, या 11 सही 1/9, ठीक है। अब ये इसका 7 गुना ही तो है, ऊपर 7 से गुणा है, तो इसको मैं 7 से गुणा करा दूंगा तो 77.77% विल बी राइट आंसर। तभी तो मैंने बोला था कि परसेंटेज जो टेबल है ना, उसको अच्छे से याद कर लेना, ताकि आपको ये चीज़ें निकालनी ना पड़े, वहाँ पे सीधा आपका आंसर आए। जैसे आपको ये याद होगा 1/9 कितना भाई? 11 सही 1/9, या फिर ये तो फ्रैक्शन में, या फिर 11.11। अब 7/9 तो हुआ क्या भाई? ये इसका 7 गुना, तो इसको अभी 7 गुना करो, 7 गुना 77, 7/9, इसका 7 गुना 77.77, ये लो। बताओ कोई जोर आ रहा है? तो पहले से जो हम चीज़ें आपको बताए हैं उनको आप याद रखो, तब वो मज़ा आएगा, वरना क्या मज़ा। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है, इसमें मैंने आपको लैंग्वेज बेस्ड 8 क्वेश्चन कराएं जो कि एग्जाम में बार बार दिखते हैं, ठीक है। डेफिनेटली इस बार भी दिखेंगे, आप एमटीएस में देख लेना। यदि ये क्वेश्चन ना आए ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी शिफ्ट में आएगा नहीं आएगा, पूरे पेपर को आप टटोल लेना, बहुत जगह आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। समझ में आ रहा है कुछ? इनके बिना मैथ्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप 2 में आ चुके हैं, इसको बोलते हैं एबी रूल। अब एबी रूल होता क्या है देखो, मैं कैसे समझता हूँ एबी रूल को, वैसे ही मैं आपको समझाऊंगा। इसमें सीधा देखकर उल्टा पूछेगा या फिर उल्टा देखकर सीधा पूछेगा, आपको समझ नहीं आए वो ऐसे देगा ए बी से इतने % अधिक है, तो बताइए बी ए से कितने % कम है। देखो ए से बी दिया, बी से ए पूछा है, सीधा दिया उल्टा पूछा है, या फिर उल्टा दिया है सीधा पूछा है। क्वेश्चन के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लेना। आ जाओ। पी की आई क्यू की आई से 25% कम है, ठीक है। मैं आपको हिंट बताऊंगा, बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं जो आपको तरीका दूंगा वो वह वाला दूंगा जिससे कम टाइम लगे, प्लस चीज़ें आपको अच्छे से याद रहे। मैं बोल रहा हूँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो पी की आई क्यू की आई से इतने % कम, यहाँ पे पी से क्यू है, यहाँ पे देखो क्यू से पी, और कितने % अधिक, जहाँ पे कम नाम था वहाँ पे अधिक। उल्टा हो गया ना? वही उल्टा हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ भाइयों और बहनों। आप हमें ये बताइए कि उल्टा हुआ या फिर नहीं। आप बोलोगे सर बिल्कुल उल्टा हुआ है, आ जाओ। तो बिल्कुल उल्टा हुआ है ना, आ जाओ आराम से करेंगे। अब देखो ये जो 25% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको आनी चाहिए। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है। नहीं निकालनी आती ये बता दें। देखो 25% हटाएंगे, बट्टे में 100 काटेंगे, 25 में 25 का एक बार और 100 में 4 बार, इसलिए आता है 1/4। इसको सीधा याद रख लो ताकि आपको बार बार ये करना ना पड़े। 1/4 आ गया बच्चे, ठीक है ना? अब सुनो देखो, अब यहाँ पर गौर करना, ये है बात में, ऊपर वाले को एज इट इज़ रखना है, मतलब जैसा है वैसे का वैसा ही रखना है। समझ गए? आ जाओ आगे, ठीक है। समझ गए तो देखो, अब देखो ये बोल रहा है 25%, यहाँ पे देखो इसके पास जो नाम है उसी को पकड़ना, उल्टा मत पकड़ लेना, कम नाम है, ठीक है। तो अब आप है ना, ये जो ऊपर वाला है ये नीचे वाले में से कम कम नाम आए तो कम कर दो। 4 में से 1 कम करेंगे तो नीचे कितना बचेगा? 3। गुणा हमेशा आपको 100 लगाना है। 1/3 की आपको परसेंटेज वैल्यू याद होगी, कितनी होती है? 33.33%, या 33 सही 1/3%, दोनों में से जो आपको ऑप्शन में दिखे उस पर टिक मार देना। समझ में आ गई होगी बात? ये आपका क्वेश्चन क्लियर? बताओ कोई दिक्कत है तो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बात और सुन लो, यहाँ पे यदि जो नाम हो ना, यहाँ पे यदि अधिक नाम होता तो मैं क्या करता? मैं ये करता, फिर नीचे मैं जोड़ देता, और क्या, जैसे कि मैं अगले क्वेश्चन में करने वाला हूँ। आ जाओ, इंग्लिश में लिख रखा है, इफ़ पी इज़ 50% मोर देन क्यू। देखो मोर देन है, यहाँ पे आगे लेस देन है, ये देखो लेस देन आ गया। देखो आराम से, पी से क्यू है, क्यू से पी हुआ है, उल्टा है या नहीं है? बिल्कुल है। कोमा से पहले कोई अलग चीज़ है, कोमा के बाद ठीक उल्टी है, बस यही हम आपको समझा रहे थे। समझ में आ रही होगी, एक एक बात आपके दिमाग तक जा रही होगी। आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ मत देखना, आप सिर्फ जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इस इतनी लाइन को पकड़ा करो,
बस। और आपको कहीं से भी, जैसे यहाँ पर मैंने ये पकड़ा था, बस यहाँ कम के लिए है, यहाँ मैं अधिक के लिए बता रहा हूँ भाई। P का जो मान है वो Q से 50% अधिक है, तो Q का P से कितने परसेंट कम है, ये हिंदी वालों ऐसे हो गया आपके लिए। आ जाओ, 50% की वैल्यू होती है वो होती है 1/2, बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मैंने बोला था ऊपर वाले को सेम रखो, यहाँ मोर देन मतलब अधिक है, अधिक है तो इसको इसमें जोड़ लो, कम है तो ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा लो, ठीक है। अधिक है तो जोड़ लो, तो 1 और 2 को जोड़ा तो कितना आ गया 3, 1/3 गुणा 100, तो 1/3 तो आपको पता है, अभी वाला आंसर आ गया 33.33%। डन बच्चे, समझ में आ गई बात, ठीक है। एक और बताते हैं आपको, कल को मानो 20% ये आपको दे दे अधिक, तब मैं करके बताता हूँ आपको कैसे होगा। 20% अधिक देख लिया, 20 है कि मतलब यहाँ पे 20% है ये मान लो, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, हमसे कम पूछेगा, 20 की वैल्यू होती है 1/5, 1/5 होती है ना, आप बताओ, एक तो एक रहेगा, ठीक है। अधिक है इसका मतलब क्या है, दोनों को जोड़ो, 1/6 गुणा कितना 100, ठीक है। 100 में 6 का आप भाग दोगे, ठीक है, तो 16 से 96, 4 2 16 से 2/3% आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। एक चीज़ और याद कर लो, आप लिखो 1/3 बराबर 0.33, 2/3 बराबर लिखो 0.66 या 0.67, एक ही बात है, ठीक है ना। टेंशन मत लेना, जो भी चीज़ें मैं आपको लिख रहा हूँ याद करने का बोलूँ भाई याद कर लेना, मैथ्स पे कमांड न हो जाए ना तो एक दिन आप हमें पकड़ लेना, ठीक है। बट चीज़ों को याद करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करते चले जाना, मज़ा आ जाएगा आपको। हर क्वेश्चन जो है हर क्लास से आपके नंबर बढ़ने वाले हैं, ये बात आप अपने जहन में रख लो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे, और बिल्कुल चलना चाहेंगे कि आप बिल्कुल चलेंगे, आ जाओ। अगर ट्रेन की चाल बस की चाल से 16 सही 1/4, मानो कि आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आता, हम बताएंगे यार हम किस लिए, 16 चौके 64 एक 65/4, 4 मतलब 400। अभी कैंसिल करेंगे किसके पहाड़े से, 5 के पहाड़े से, 5 का भाग इसमें जाएगा 13 बार, 5 का जाएगा इसमें 8 बार, यानी कि 80, 13/80। अब आ जाओ बच्चों, ये तो हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया है। अब देखो अधिक है, अधिक है मतलब प्लस करना है, ठीक है। तो ऊपर वाला 13 तो एज इट इज रहेगा, ये हमें बोल रहा है क्या अधिक, अधिक है तो दोनों को इसको जोड़ देंगे, कम होता तो हम घटा देते, दोनों को जोड़ा तो कितना आया 93 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, 1300 और बट्टे में कितना 93, भाग बच्चे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, बचेगा कितना 37, ठीक है। फिर कितनी बार जाएगा, फिर जाएगा 3 बार, ठीक है। और 3 बार जाके कितना आ जाएगा, आप जरा यह भी बता दें, 370 ना, 7 चौके 28, 72 बनता है, 4 बार में 72 बनता है, बट यहाँ पे तो 70 ही है, ठीक है। तो कितना बचेगा, तो 70 तो ये, और 21 यानी कि 91, 91/93, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। देख लो ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले से, आपको कहीं ये लग रहा होगा ये टीचर ये बता नहीं रहा, क्यों नहीं बता रहा, अरे यार ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको पहले से कि इसको इसमें कैसे चेंज, इसको इसमें कैसे बदल दे, इसको इसमें कैसे बदल दे, मैंने ये चीज़ें बता रखी है, तो टेंशन मत लो, यहीं पकड़ा करो बस इस क्वेश्चन को, मेन हिंट यही होता है, समझ गए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज सिर्फ 2 ही टाइप करेंगे हम, और 2 टाइप को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से किया भी है, ठीक है। बस देखो मैं जितना भी करूँगा आप करते हुए चलो, और यकीन मानो एक दिन आपको अच्छे से कमांड बन जाएगी। आ जाओ, यदि ए की इनकम बी की इनकम से 66 सही 2/3% है, से नहीं की इस बार ध्यान रखना, ए की इनकम बी की इनकम, देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ए की इनकम मतलब ए, बी की इनकम की, बी की इनकम की मतलब गुणा का चिन्ह, कितना है 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/3, है मतलब की है मतलब बराबर है, समझे कि नहीं समझे, समझ गए, ठीक है। अब आ जाओ, देखो ये जो, अब देखो आप आगे, ए अपनी जगह है, बी यहाँ पर है ना, बी को नीचे लो, देखो मेरे कहने का करने का तरीका क्या रहता है, नए वाले बच्चे आराम से देखो,
ABCD का ये जो लेटर है A, ये तो पहले से लेफ्ट साइड में, B को भी हम इसी साइड भेजेंगे, तो B यहाँ पे ऊपर था ना, यहाँ पे गुणा में था, यहाँ के नीचे बैठ जाएगा भाग। जब भी हम बदलते हैं ना, ऐसे बॉर्डर पार करते हैं, तब हमें ऊपर होता है तो वो नीचे कर देते हैं, नीचे होते हैं तो वो ऊपर कर देते हैं। तो A/B सामने आपको 2/3 दिख रहा है। अब देखो आराम से देखो, A के सामने क्या 2, तो A का जो मान है, A की जो वैल्यू वो कितनी है 2, B की वैल्यू कितनी है 3। हमें ये रेशियो बताने का बोल रहा है, तो हम ऐसे लिख देंगे A/B बराबर A की वैल्यू कितनी है 2, B की वैल्यू कितनी है 3, हो गया। अब कल को ये हमसे ये पूछे A से B कितने % ज़्यादा है, मतलब इंक्रीमेंट कितने % ज़्यादा है, A से B 1 ज़्यादा है, ठीक है। B से पूछ रहा है 1/2 गुणा 100, 1/2 मतलब 50%, 50% ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हल्का सा और मैं बताना चाहूँगा आपको, कल को आगे टाइप में मैं कुछ, हालांकि मैं सारी चीज़ें डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ। एक यहाँ पर देखना, यहाँ पे समझना, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका 5 है P और 6 है Q, समझना। P और Q का रेशियो कितना है 5, 6। अब देखो यहाँ से पकड़ना, P Q से कितने % अधिक है, ऐसे मानो लिख दिया P, Q से कितने % कम है, क्योंकि कम ही तो है। देखो P तो Q से कम ही है, तो आप देख रहे हो कितना कम है 1 से। किसके अगर का लगा हो, से लगा उसको नीचे लिखना है। Q का कितना है 1/6 की वैल्यू क्या होती है 16 से 16 से ही 2/3% वैल्यू आपका राइट आंसर, ठीक है। कल कोई आपसे ये पूछ ले Q P से कितने % अधिक है, तब क्या करोगे आप, Q P से 1 अधिक है, इसलिए 1 किस से, P के आगे से लगा रखा, जिसके आगे से लगा रखा उसे नीचे लिखो। तो P का मान 5 है, 5 में 1/5, 1/5 गुणा 100 होगा, 1/5 आपको पता है 20%, ये लो बच्चे 20%। बताओ क्या दिक्कत, मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज पे है, मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ, जिसके बाद का लगा हो से लगा हो, ये पॉइंट लिख लो, जिसके बाद का लगा हो से लगा हो उसे नीचे लिखना है, बस। समझ में आ गई बात। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने आज की वीडियो में नहीं बताई है, 2 ही टाइप हमने आज डिस्कस किए हैं। ये 2 टाइप आपको अच्छे से आने चाहिए और हमारे एग्ज़ाम में ये बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन है ज़रूर भर के बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।